हम अकेले ही चले थे जानिशे गालिब मगर और लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। जी हां दोस्तों, ये लाइन हालांकि गालिब साहब की है, मगर वर्तमान में ये लाइनें यूपी बार काउंसिल के चुनाव में सदस्य पद के प्रत्याशी एडवोकेट विनोद कुमार रावत पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। और यही कारण है कि अब वकील साहब का कारवां बढ़ता चला जा रहा है और उन्हें सुदूर जनपदों से भी अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 60 जनपदों का दौरा करने के बाद विगत दिवस मीडिया से बातचीत करते हुए एडवोकेट विनोद कुमार रावत ने बताया कि उन्हें अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बरेली, बदायूं और गौतम बुद्ध नगर समेत अनेक जनपदों में और तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं का भारी प्यार और समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, सदस्य पद के प्रत्याशी एडवोकेट विनोद कुमार रावत ने बताया कि समाज में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं के साथ ही आज अन्याय होता है और इसी की बानगी है जो कुछ जगहों पर अधिवक्ताओं के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा अधिवक्ता की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए वर्तमान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है और ये सहायता राशि कम से कम 10 लाख रुपए मिलनी चाहिए। अधिवक्ता विनोद कुमार रावत ने कहा कि वकीलों की इन्हीं मूलभूत जरूरतों पर उनका फोकस होगा और प्रयास किए जाएंगे कि अधिवक्ताओं का टोल टैक्स भी खत्म किया जाए। बार काउंसिल के चुनाव में सदस्य पद के प्रत्याशी एडवोकेट विनोद कुमार रावत को विभिन्न जनपदों के साथ साथ छोटी छोटी तहसीलों में भी काफी समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सदस्य पद पर उनकी दावेदारी काफी मजबूत है। मैं अपने प्रदेश के करीब 56 से लेकर के 60 जिलों का दौरा मैं कर चुका हूं और जिनमें मैं तहसील स्तर तक मैं गया हूं और मैंने भारी समस्याएं देखी है। पूर्वांचल में तो मैंने काफी जगह ऐसी देखी हैं जहां अधिवक्ताओं को अच्छी जगह बैठने के लिए भी नहीं है। हमारे यहां तहसीलों पर भी अच्छी व्यवस्थाएं अभी नहीं है, जो बहुत जरूरी है उनकी व्यवस्थाओं को देखना और ये सारे उनके अधिवक्ताओं की जो समस्या है और उनको पूरा कराना। मेरा अपने चुनाव अभियान में मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। मैं हाथरस की सभी तहसीलों में घूम चुका हूं और वहां मुझे भारी समर्थन मिला है। मुझे मथुरा में भारी समर्थन मिला है। मुझे अलीगढ़ की सभी तहसीलों में भारी समर्थन मिला है और मैं बुलंदशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं और मतलब काफी जिलों में जैसे गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, मैं इन जिलों का अभी मैंने जल्दी में ही दौरा किया है 8-10 दिनों में, तो मुझे वहां अच्छा समर्थन मिला है और मेरा सहयोग, मेरा जो समय रहेगा वो सारा सभी समय केवल अधिवक्ताओं समाज के लिए और अधिवक्ताओं के लिए रहेगा। मुझे अधिवक्ताओं की समस्याओं को का बखूबी ज्ञान है। मैं आपको बता दूं, क्या एजेंडा आपका रहेगा? मेरा चुनाव के एजेंडे में सबसे पहले हमारे अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं, एक तो यह है कि जो मृत्युपरांत जो पैसा दिया जाता है उसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं है। उसमें जब हम अधिवक्ता हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन है तो उनका ये लंबा चौड़ा फॉर्म क्यों? उनकी केवल उनके परिवार को, उनके पैतृक परिवार के लोगों को केवल उसकी मृत्यु के बाद तुरंत चेक बना करके बार काउंसिल के द्वारा भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो अधिवक्ता पहले से हैं, 30-40 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, उसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें ये चाहूंगा कि चाहे अधिवक्ता कल्याण की टिकट थोड़ी बढ़ा दी जाए, लेकिन अधिवक्ताओं को मृत्युपरांत कम से कम 10 लाख रुपए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से दिए जाएं। तीसरी बात मैं ये मतलब हमारे जो टोल टैक्स हैं, हमारे अधिवक्ता समाज केवल हर समय समाज के लिए ही कार्य करता है, समाज के लिए लड़ता रहता है और उसके लिए कोई ऐसी सहायता अभी गवर्नमेंट की, सरकार की ओर से नहीं दी जाती जो अधिवक्ताओं को के हित में। तो मैं सबसे पहले सरकार से मेरी ये मांग है कि जो भी टोल टैक्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स माफ किए जाए।